जनक को जो मॉडल की जब मिलती है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है क्योंकि अब जो रूटीन उसको फॉलो करना पड़ता है इसके कारण कहीं ना कहीं वो घर में और ज्यादा ही बदनाम हो जाती है। अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग पार्टी से होती है। अब रिंकू जो जनक की बात उठाती है तो हप्पू तो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। हालांकि जनक उसको भी पसंद है लेकिन वो चाहती है कि जनक को घर में ही रखे। अगर जनक को हम ज्यादा बाहर जाने देंगे तो शायद हो सकता है घर में जो मेड बन करके आई थी वो बाहर जाए तो एक अमीर इंसान बन सकती है। ये बातें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत बुरा भी लगता है लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता उनकी। और खैर जब तक जाता आशीर्वाद लेने के लिए तब तक इसका फोन गिर जाता है और जब अर्शी फोन उठा देखती कि घर से फोन आया है। धीरे धीरे ये बातें घूम फिर करके सबको पता चल जाती है। घर पे पहुंचने के बाद में पूरा इल्जाम खेल स्टार्ट हो। तब तक दादा आकर के सारी बातों को बताते हैं कि इसने मेरी जान बचाई है। और डॉक्टर जब आते हैं तो पूरी तारीफें इतनी ज्यादा कर देते हैं ना कि अनिरुद्ध को समझ में आता है कि जनक तुम कभी गलत थे ही ना। वो फैसला कर लेता है कि वो अब जनक की हमेशा से मदद करेगा। अगर घर के सभी लोग उसके खिलाफ भी चले जाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। और इस बार तो कहीं ना कहीं अर्जी का मुंह भी बंद हो जाता है। वो बार बार ऐसी ऐसी बातें बोल रही होती है जनक के बारे में तो दादा भी उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम अपने मुंह को थोड़ा जबान लगाम दो और ये जो तुम बोल रही हो जनक के बारे में बिल्कुल गलत है। हमेशा जनक गलत नहीं होती है तो प्लीज इसके ऊपर कुछ गलत आरोप मत लगाओ। अब उसको लगता है कि ये तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ प्लॉट की एंडिंग की जाती है बट जो पोस्ट क्रेडिट होता है मजेदार होता है। जो भी बात हुई थी ऑफर लेकर के भाई मॉडल की जॉब मिलने वाली है इसको और कंपनी जो बातें होती है तो वो लोग घर पे आते हैं और जनक को देखते हैं साइन करवाने के लिए। तो ये जनक को बोल देता है कि तुम्हें साइन करनी होगी और इसकी एक बात पे वो पेपर पे साइन कर भी देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर तो देती है लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये रूटीन को फॉलो नहीं कर सकती। अब घर के जो लोग होते हैं ना इसको जान जान करके बहुत ज्यादा काम देने लगते हैं खास करके बिपाशा। वो टेडी मुंह वाली तो मैं बात ही हटाओ तो उसकी मतलब इस कदर वो गुस्सा हो जाती है ना उससे कि वो चाहती है कि जनक आगे बढ़े ही ना। वो रिंकू की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती है कि अगर जनक अमीर हो गई तो फिर इनकी तो एल लगा देगी। अब वो चाहते हैं ना कि जनक अपने काम पे ना सही समय से पहुंच पाए ना उसको जो भी काम दिया जा रहा है वो कर पाए बल्कि वो दोनों में ही फंस करके रह जाए ना इधर की ना उधर की। अब यहाँ पे ना सोच लेती है कि कैसे भी करके सुबह से शाम तक उसके परेशान करके फंसा के रखना है ताकि वो घर से बाहर ही ना जा पाए। लेकिन जब अनिरुद्ध इस चीज़ को नोटिस करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हें एक काम ढंग से दिया जा रहा है और तुम वो भी नहीं कर रही हो। अगर मॉडल का जॉब नहीं कर पाई तो आगे जा करके तुम क्या करोगे। बहुत मुश्किल से हाथ में एक जॉब आया है और तुम्हें ये करना ही होगा। देखना मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें निकल करके आती हैं। खैर जो भी चीज़ें होगी मजेदार और बवाल तो होगा यार।